अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम धात का ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, सोना या तला। पिछली वीडियो में मैंने ये धात और धात का ये पहला पार्ट प्लेटिनियम पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, रंग में निहायत खुशनुमा, वज़न में सबसे आला, खालिस पानी से 19 गुना भारी होता है। रंग में निहायत खुशनुमा, वज़न में सबसे आला, खालिस पानी से 19 गुना भारी होता है। इसके ज़र्रे आपस में निहायत पोशीदा हैं। इसके ज़र्रे आपस में निहायत पोशीदा हैं। इसी वजह से ज़्यादा वज़नी है। इसी वजह से ज़्यादा वज़नी है। कूटने पीटने से बहुत बढ़ सकता है। कूटने पीटने से बहुत बढ़ सकता है। तवक्कर जब दो चमड़ियों के बीच में रखकर इसको हथौड़े से कूटते हैं। तवक्कर जब दो चमड़ों के बीच रखकर इसको हथौड़े से कूटते हैं तो ऐसा हल्के और महीन वर्क बन जाते हैं। तो ऐसे हल्के और महीन वर्क बन जाते हैं कि फूंक मारो तो हवा में उड़ जाएं। फूंक मारो तो हवा में उड़ जाएं। नंबर 2, सोने की असरफी बनती हैं। सोने की असरफी बनती हैं जिस पर साहब वक्त का सिक्का होता है। जिस पर शाह वक्त का सिक्का होता है। अनवा व अक़साम के ज़ेवरात से इसके बनाए जाते हैं। अनवा व अक़साम के ज़ेवरात इसके बनाए जाते हैं। अमीरों और बादशाहों के बाद बर्तन भी सोने के होते हैं। अमीरों और बादशाहों के बाज़ बर्तन भी सोने के होते हैं। नंबर 3, सोने का मुलम्मा खूब हो सकता है। सोने का मुलम्मा खूब हो सकता है। अगर एक चांदी के तार पर सोना लपेट कर इसको बढ़ाना शुरू करें तो अगर चांदी के एक तार पर सोना लपेट कर इसको बढ़ाना शुरू करें तो इस कदर लंबा हो जाएगा। इस कदर लंबा हो जाएगा। सोना भी इस पर फैलता जाएगा। सोना भी इस पर फैलता जाएगा। यहाँ तक कि 9 मील लंबे तार के वास्ते 1 तोला सोना काफ़ी है। यहाँ तक कि 9 मील लंबे तार के लिए 1 तोला सोना बाकी है। नंबर 4, सोने में एक यह भी वशफ है। सोने में एक यह भी वशफ है कि वो बहुत सख्त नहीं होता। वो बहुत सख्त नहीं होता, लेकिन शीशा और रंग की तरह बहुत नरम भी नहीं। लेकिन शीशे और रंग की तरह बहुत नरम भी नहीं। इसका मजाज नरमी और सख्ती में मुतदल है। इसका मिजाज नरमी और सख्ती में मुतदल है। इसी सबब से इस पर ठप्पा खूब पड़ता है। इसी सबब से इस पर ठप्पा खूब पड़ता है। नंबर 5, सोने का घड़ा खोटा बनकर इसके वजन से ठीक ठीक मालूम हो सकता है। सोने का घड़ा खोटा बनकर इसके वजन से ठीक ठीक मालूम हो सकता है। अगर एक ही कदवा कामत के 2 अरफयाल हों, अगर एक ही कदवा कामत के 2 असरफयाल हों और उनमें एक कुछ हल्की हो तो समझ लो यकीनन इसमें किसी दूसरे धात का मेल है। और इनमें एक कुछ हल्की हो तो
समझ लो कि यकीनन इसमें किसी दूसरे धातु का मेल है। नंबर 6, सोने की कानें ज़्यादा तजनबी अमेरिका, साहिल अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हैं। सोने की कानें ज़्यादातर जनूबी अमेरिका, खालिस अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हैं। बाज़ मुल्कों के अंदर दरिया के रेत में सोने के ज़र्रात मिले हुए पाए जाते हैं। बाज़ मुल्कों के अंदर दरिया के रेत में सोने के ज़र्रात मिले हुए पाए जाते हैं। इसी वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट चांदी पढ़ेंगे। नंबर 1, ये तीसरे दर्जे की असल धातु है। ये तीसरे दर्जे की असील धातु है। सफ़ेद और अचली तो है, लेकिन सोने की सफाई, पायदारी और चमक दमक को नहीं पहचानती। कूटने से बढ़ सकती है। नंबर 2, सोने की बनस्पत इसके मुलम्मा का ज़्यादा रिवाज है। सोने की बनस्पत इसके मुलम्मा का ज़्यादा रिवाज है। चुनांचा अमीरों और दौलतमंदों के चमचे, प्याले वगैरह चांदी के पानी से कलई किए जाते हैं। चुनांचा अमीरों और दौलतमंदों के चमचे, प्याले वगैरह चांदी के पानी में कलई किए जाते हैं और धातों की कलई खाने के साथ मिलकर आदमी की सेहत में खलल डालती है। और धातों की कलई खाने के साथ मिलकर आदमी की सेहत में खलल डालती है, मगर चांदी किसी तरह मुज़र नहीं। इसके अलावा रंग और कलई से ज़्यादा अजील और देरपा होती है। इसके अलावा रंग की कलई से ज़्यादा अजली और देरपा होती है। नंबर 3, सोने की तरह चांदी के भी ज़रूफ का मतलब होता है बर्तन, ज़रूफ, ज़ेवर और सिक्के बनते हैं। सोने की तरह चांदी के भी ज़रूफ, ज़ेवर और सिक्के बनते हैं, बल्कि इसके शौक़ों का रिवाज सोने से ज़्यादा है। इसका वज़न सोने से बहुत हल्का है। खालिस पानी से 10 गुनी होती है।